अंबानी के एंटीलिया का नाम तो सबने सुना ही होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एंटीलिया को बनने में पूरे 7 साल लग गए थे, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनने में सिर्फ 6 साल लगे थे। तो ऐसा क्या था एंटीलिया में जो उसको इतना टाइम लगा? आपको आश्चर्य होगा कि अंबानी अपने घर के मेंटेनेंस में 2.5 करोड़ रुपया महीना उड़ा देते हैं। बकिंगम पैलेस को अगर साइड रखें तो एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। एंटीलिया को बनाने का ख्याल मुकेश अंबानी को अपने पिता के गुजरने और अपने भाई के साथ बिजनेस और घर के बंटवारे के समय 2002 में आया था। इस घर के बनने की न्यूज़ ने हर जगह से सुर्खियां बटोरी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंटीलिया से पहले मुकेश अंबानी का परिवार उनके भाई अनिल और उनकी वाइफ टीना अंबानी के साथ कप परेड के सी विंड में रहा करता था। यहाँ उनके साथ उनकी माताजी भी रहा करती थी। लेकिन एंटीलिया के बनने के बाद पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। अगर आप घर खरीदते हैं तो आप कितना खर्च करेंगे? ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप घर खरीदते हैं तो आप कितना खर्च करेंगे, लाखों में या करोड़ों में? बट अंबानी ने 21 करोड़ तो सिर्फ एंटीलिया के लिए ज़मीन खरीदने में लगा दिए थे। लेकिन जो ज़मीन उन्हें अपने घर के लिए पसंद आई थी, वो ज़मीन खरीदना उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन साउथ मुंबई अल्टमाउंट रोड के करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना, जिसमें 60 अनाथ बच्चे थे और उसको वक्फ बोर्ड चलाता था। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रॉपर्टी चैरिटेबल प्रॉपर्टी है, जिसको खरीदने के लिए मुकेश अंबानी को कितने सारे पापड़ बेलने पड़े थे। आपको बता दें, जब अंबानी ने इसकी सेलिंग की रिक्वेस्ट डाली थी तो अंबानी को इसकी एक्सेप्टेंस 3 महीने बाद मिली। अंबानी ने ये प्रॉपर्टी 21 करोड़ में खरीदी। बस फिर क्या था, अंबानी के सपनों का महल बुनने को तैयार हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको बनाने वाली कंपनी इंडियन नहीं थी। एंटीलिया को बनाने का मौका 2 कंपनीज़ को मिला, जिसमें पहली एक शिकागो की कंपनी परकिंस एंड विल और दूसरी लॉस एंजलिस की कंपनी हिट्स बेंडर एसोसिएट्स। और आपको बता दें, इन दोनों कंपनी को चुना गया था नीता अंबानी के द्वारा, क्योंकि नीता अंबानी को इन दोनों फर्म के डिज़ाइन करे मैंडेरियन ओरिएंटल न्यूयॉर्क का एक 5 स्टार होटल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तभी नीता अंबानी ने अपने मन में विचार बना लिया था कि उन्हें अपने घर इन 2 कंपनी से ही डिज़ाइन कराना है। तो बस मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी की ये मुराद पूरी कर दी और दोनों कंपनी ने नीता अंबानी के साथ मिलकर इसका डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2003 में बीएमसी ने इस डिज़ाइन को पास कर दिया। लेकिन किसी के कारणवश अंबानी ने इस घर को कंस्ट्रक्शन की मंजूरी 2006 तक नहीं दी। 2006 में अंबानी ने 570 फीट ऊंची 27 मंजिला एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दिखा दी। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी 2 अलग कंपनी से हुआ था, जिनका नाम है लेटन एशिया और बीई बिलीमोरिया एंड कंपनी। अब सबसे बड़ी चीज़ थी इतनी बड़ी मंजिल की नींव की मजबूती। तो इसमें 200 आयरन पिलर की नींव रखी गई, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में रखी गई थी। आपको बता दें कि एंटीलिया को 8 स्केल की तीव्रता का भूकंप भी हिला नहीं सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर का कंस्ट्रक्शन काम रुक ही गया था, क्योंकि जो कंपनीज इस काम में लगी हुई थी उनके वर्कर को मुंबई की गर्मी रास नहीं आई। उनके वर्कर को तो छोड़ो, वो जो कंक्रीट बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे वो मुंबई की गर्मी की वजह से पहले ही सूख कर सख्त हो जाता था, जिससे काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तब एक समाधान निकाला गया कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आधी रात में किया जाए। काम तो मुश्किल था, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए काम भी थोड़ा हटके ही करना पड़ता है। और देखते ही देखते एक एक मंजिल बनती गई। 5 साल के अंदर ही एंटीलिया बनकर खड़ा हो गया। अंबानी ने 2010 की डेडलाइन कंपनी के सामने रख दी थी, जिस वजह से उस घर की कीमत जहां एस्टिमेटेड 5.50 करोड़ थी, वो बढ़कर 800 करोड़ हो गई। और अगर बात करें हिट्स बेंडर एसोसिएट के उस टाइम के हेड थॉमसन जॉनसन की, तो एंटीलिया को खड़ा करने में 13,500 करोड़ लगे थे। जहां इतना महंगा घर बना, वहां ये देखना भी बनता है कि इस घर में ऐसा है क्या जो इसकी कीमत एस्टिमेटेड से 3 गुना ज़्यादा हो गई। ऐसे इस घर में कौन से हीरे मोती लगे थे? लेकिन इस घर में रियली हीरे मोती लगे थे। इस घर में आपको रेयर वुड, मार्बल, क्रिस्टल, पल्स, एंटीक चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि एंटीलिया में पहले 6 फ्लोर पर 160 कार पार्क एरिया है।
और 7वें और 8वें फ्लोर पर इनका खुद का सर्विस स्टेशन है। उसके बाद ऊपर आते हैं 9वें फ्लोर पर। तो 9वें फ्लोर पर इनका लॉबी मिलेगी, जहां आपको हर मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट मिलेगी। साथ ही इस घर में एक स्नो रूम है, जहां आर्टिफिशियल स्नो की बरसात होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बिल्डिंग का हर फ्लोर 2 मंजिला फ्लोर के बराबर है, जिसमें इसमें 2 फ्लोर में स्विमिंग पूल है, हेयर स्पा, पार्लर, योगा सेंटर और नीता अंबानी के लिए एक अलग से डांस स्टूडियो है, क्योंकि नीता अंबानी भरतनाट्यम डांसर हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हैंगिंग गार्डन, हेल्थ केयर, 50 लोगों वाला गेस्ट रूम, बॉल रूम, आइसक्रीम पार्लर, रूफ पर 3 हेलीपैड्स और 600 स्टाफ मेंबर के लिए जगह है। और ऊपर के 6 फ्लोर अंबानी परिवार के 5 मेंबर के लिए रेजिडेंस प्लेस है। आपको बता दें, अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो घर पर इतना खर्च तो उनके लिए आम बात है। आखिर एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो। आपकी क्या राय है, अंबानी का अपने घर पर इतना खर्च करना सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।